आज है 10 मार्च 2024 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लखनऊ में यहां छात्राएं फ्री कर सकेंगी यूपीएससी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। लखनऊ के आलमबाग स्थित कृष्णा देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अब छात्राओं को निःशुल्क यूपीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। इसके लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। केडीजीसी में कॉलेज प्रशासन ने मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना की। यहां छात्राओं को निःशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। प्राचार्य प्रोफेसर सारिका दुबे ने बताया कि मार्गदर्शन केंद्र की स्थापना के पीछे वजह छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के काबिल बनाना है। महिलाओं के लिए योगी सरकार का होली गिफ्ट, निःशुल्क मिलेगा गैस सिलेंडर, 1.75 करोड़ लोगों को सीधा फायदा। योगी सरकार प्रदेश की महिलाओं को होली का तोहफा देते हुए त्योहार पर निःशुल्क गैस सिलेंडर देने जा रही है। सरकार के इस प्रयास से रंगों का ये पर्व पर प्रदेश की गरीब महिलाओं और उनके परिवार वालों के लिए खास बन जाएगा। इससे प्रदेश के 1.75 करोड़ लोगों को सीधा फायदा होगा। इससे पहले योगी सरकार ने दीपावली पर भी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया था। ग्राम सभा की भूमि पर लगेंगे उद्योग, बनेंगे मिनी क्लस्टर, गांव में मिलेगा रोजगार। ग्रामीण इलाकों में उद्योग लगाने के लिए ग्राम सभा की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। ग्राम सभा की 5 एकड़ या इससे अधिक जमीन चिन्हित कर उद्योग निदेशालय को मुफ्त में दी जाएगी। इन जमीनों को मिनी इंडस्ट्रियल एरिया की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। उद्यमियों को जमीन का आवंटन संबंधित जिले के सर्कल रेट से होगा। यूपी में आगरा के पास बसेगा नया शहर, जाने क्यों पड़ी इसकी जरूरत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नया शहर बसाने की योजना बना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यू आगरा अर्बन सेंटर के नाम से जाना जाने वाला ये शहर 10,500 हेक्टेयर में निर्मित किया जाएगा और आकार में नोएडा का आधा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने एक मास्टर प्लान तैयार करने के लिए सलाहकारों को आमंत्रित किया है। शुभारंभ आज 10 मार्च को 104.57 करोड़ की परियोजनाओं का भी होगा लोकार्पण। वर्ष 2015 से अलीगढ़ एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। 8 साल बाद यहां से उड़ान भरने की शुभ घड़ी आई। आज 10 मार्च को सुबह 11 बजे अलीगढ़ एयरपोर्ट का पीएम नरेंद्र मोदी लोकार्पण वर्चुअली माध्यम से करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 104.57 करोड़ लागत की 158.16 किलोमीटर की 20 सड़कों की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। अपरिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थी भी बनेंगे एथलीट। खेलकूद सामग्री के लिए जारी हुआ बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया फिट इंडिया अभियान को प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में गति दी जाएगी। यहां पढ़ने वाले बच्चों को अब खेलकूद में भी आगे बढ़ाया जाएगा। इनको पारंपरिक खेलों के साथ ही एथलेटिक्स, बैडमिंटन, शतरंज व कैरम आदि में भी दक्ष बनाया जाएगा। बैंक कर्मियों का वेतन 17% बढ़ा। हफ्ते में 5 दिन ही खुलेंगे बैंक। चुनाव से पहले बैंक कर्मचारियों और बैंक अधिकारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। लंबे समय से अटके समझौते पर इंडियन बैंक एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन ने दस्तखत कर दिए हैं। हफ्ते में 5 दिन की बैंकिंग को भी आईबीए ने स्वीकार कर लिया है। समझौते के बाद बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों का वेतन 17% बढ़ गया है। डेटा प्रबंधन समेत 5 प्रणालियों पर होगा शहरों का विकास, अफसरों को प्रशिक्षित करेगी सरकार। उत्तर प्रदेश में डेटा प्रबंधन समेत 5 प्रणालियों के आधार पर शहरों का विकास किया जाएगा। अन्य प्रणालियों में नगरीय बाढ़, स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, क्लाइमेट फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नीति के क्रियान्वयन भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने शहरों के कायाकल्प के लिए वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया के साथ करार किया है। अखिलेश यादव बोले, ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के काम करने के तरीके पर कहा कि ऐसी संस्थाएं हमेशा के लिए खत्म कर देनी चाहिए। जैसे नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सत्ता में आने पर व्यापारियों पर लगने वाला चुंगी खत्म कर दिया था। वो सपा कार्यालय में भाजपा, रालोद और बसपा से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। मायावती का अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, लिखा बहुजन समाज के हित में बीएसपी का फैसला अटल। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने ऐलान किया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसी तीसरे मोर्चे और किसी के साथ गठबंधन करने के अटकलों पर भी विराम लगा दिया है। मायावती ने लिखा कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ रही है।
लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, अनुप्रिया पटेल को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली। इससे पहले उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई थी। जानकारी के अनुसार अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल की सुरक्षा में बढ़ोतरी की गई है। गृह मंत्रालय ने उनको दी गई वाई कैटेगरी की सुरक्षा को बढ़ाकर जेड कैटेगरी का कर दिया है। जेड श्रेणी में 22 कर्मी होते हैं। इनमें 4 से 6 एनएसजी कमांडो और पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। नवभूमि के सूक्ष्मजीव बिजली उत्पादन में होंगे सहायक, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने किया शोध। नवभूमि से भी बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के जैव प्रौद्योगिकी विभाग में साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की सहायता से इस पर शोध किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 54 लाख रुपए की मदद दी। ये शोध इंटरनेशनल जर्नल फर्मेंटेशन में प्रकाशित हो चुका है। युवा वोटर्स का मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग गंभीर। आगामी लोकसभा चुनाव में युवा वोटर्स का मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग काफी गंभीर है। इसी मद्देनजर आगामी 11 से 18 मार्च के बीच प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में मतदाता साक्षरता क्लब की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से इस बाबत राज्य के उच्च व बेसिक शिक्षक निदेशक को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। भाजपा ने यूपी एमएलसी प्रत्याशियों की जारी की लिस्ट, 7 लोगों के नामों की घोषणा, 3 उम्मीदवारों को किया रिपीट। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने यूपी और बिहार के लिए विधान परिषद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। यूपी विधान परिषद की 13 सीटों पर भाजपा ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। भाजपा ने एमएलसी चुनाव के लिए मोहित बेनीवाल, धर्मेंद्र सिंह, रामतीरथ सिंघल, संतोष सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि विजय बहादुर पाठक, महेंद्र कुमार सिंह, अशोक कटारिया को फिर से रिपीट किया है। आपस में जोड़े जाएंगे आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, 2 नए लिंक एक्सप्रेसवे को मिली मंजूरी। प्रदेश में 2 लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को उप एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मंजूरी दे दी गई। इसे बनाने के लिए कंपनीज को फाइनल कर दिया गया। 2 साल के अंदर दोनों लिंक एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी मिल गई है। इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की डीपीआर और परियोजना विकास के लिए 3 कंपनीज ने आवेदन किया था। कानपुर लखनऊ के बीच 2 जोड़ी मेमू और चलेंगी। पीएम मोदी 12 को करेंगे कोचिंग कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल लोकार्पण। कुछ महीनों में कानपुर से उन्नाव और लखनऊ की यात्रा करने वालों को राहत मिल जाएगी। सेंट्रल रेलवे स्टेशन से चारबाग के लिए 2 जोड़ी मेमू और चलेंगी। अभी 2 जोड़ी मेमू संचालित हो रही हैं। कानपुर के न्यू कोचिंग कॉम्प्लेक्स में बन रहे मेमू के कोचिंग कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को अहमदाबाद से करेंगे। बीटेक पास करने को मिलेंगे अब 7 साल। पासिंग मार्क्स का नियम भी हुआ आसान। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रशासन ने बीटेक के छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी। अब यहां के विद्यार्थी अधिकतम फेल होने की दशा में 7 साल में बीटेक पूरा कर सकेंगे। इसे लेकर एमएमएमयूटी नया अध्यादेश लाया है। इसके अंतर्गत पढ़ाई पूरी करने के लिए अधिक अवधि दी है तो उसे पास करना भी आसान बना दिया। पाठ्यक्रम का दायरा थोड़ा सीमित किया है। नया अध्यादेश सत्र 2024-25 से ही लागू करने की तैयारी है। होली पर आसान होगी यात्रा। लखनऊ से गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज के लिए चलेंगी बसेस। होली पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम 8 अतिरिक्त पवन हंस की वॉल्वो बसेस चलाएगा। ये बसेस आलमबाग बस टर्मिनल से 3 शहरों के बीच रोजाना आवागमन करेंगी। इन बसेस की समय सारणी तय करते सीट्स की बुकिंग खोल दी गई है। यात्री परिवहन निगम की वेबसाइट पर एडवांस के साथ ही तत्काल में बुकिंग करा सकते हैं। 85 साल से अधिक उम्र वाले लोकसभा चुनाव में पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट। केंद्रीय चुनाव आयोग के नवीनतम दिशा निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए फॉर्म 12D भरना होगा। फॉर्म 12D भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर मेन्यू के तहत कैंडिडेट नॉमिनेशन एंड अदर फॉर्म्स के लिंक पर उपलब्ध है, जहां से इसे डाउनलोड करके भरकर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में जमा कराया जाएगा। आने वाली हो बाढ़ या आसमान से गिरने वाली हो बिजली, पहले ही जान जाएगी योगी सरकार।
जलवायु परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया समेत उत्तर प्रदेश में भी प्राकृतिक आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली, आंधी तूफान का खतरा बना रहता है। इसकी वजह से धनहानि के साथ साथ जनहानि भी होती है, जिसको न्यूनीकृत करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। किसानों को मुफ्त बिजली के लिए पूरे करने होंगे नियम, तभी मिल सकेगा लाभ। मथुरा में निजी नलकूप का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिन पर विद्युत निगम का बिजली बिल बकाया नहीं है। योजना का लाभ लेने के लिए बकायदा नलकूप संचालक को 31 मार्च तक बिल जमा करवाना होगा। 1 अप्रैल से निजी नलकूपों पर फ्री बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे किसानों की बिजली बिल संबंधी बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन इस सुविधा का लाभ लेने से पहले किसानों को पुरानी बकाया राशि चुकानी होगी। प्याज के उत्पादन में गिरावट की आशंका, मोदी सरकार ने बनाया ये प्लान। सरकार इस साल अपने बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने की योजना बना रही है। इसका उपयोग कीमत बढ़ने की स्थिति में उसे काबू में करने के लिए किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि सरकार की तरफ से NCCF नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेफेड जैसी एजेंसीज प्याज की खरीद करेंगी। फोर्ट और जमा मस्जिद के नाम बदलने से असमंजस में सैलानी, अब कैसे होगी पहचान। प्रदेश सरकार ने आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद और बसई मेट्रो स्टेशन के नाम बदल दिए हैं, लेकिन इससे पर्यटक असमंजस में हैं। आगरा फोर्ट जाने वाले पर्यटक किस स्टेशन पर उतरे, इसे लेकर टूर ऑपरेटर्स ने भी सवाल उठाए। पर्यटन संगठनों ने भी पर्यटकों के सामने उठ रहे असमंजस का हल निकालने की मांग मेट्रो अधिकारियों से की है। पर्यटन संगठनों का कहना है कि स्थानीय लोगों की जानकारी है कि बिजली घर जाने के लिए मना कामेश्वर स्टेशन जाना चाहिए, लेकिन जो पर्यटक बाहर से आएंगे वो अगर गूगल लोकेशन पर देखेंगे तो मंदिर की लोकेशन अलग आएगी और मेट्रो की लोकेशन अलग। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ऐलान, इन 4 तरह के पदों पर निकलेगी 2535 वैकेंसी। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 के 2532 पदों पर जल्द भर्ती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन दिए जाएंगे। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अगले सप्ताह में इसका विज्ञापन संभावित है। प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं, नमाज पढ़ते लोगों के साथ दुर्व्यवहार पर भड़के अखिलेश। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर नमाज पढ़ रहे कुछ लोगों के साथ एक सब इंस्पेक्टर के दुर्व्यवहार पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने कहा कि प्रार्थनाओं पर प्रहार अच्छा नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।